Audio Jungle. Audio Jungle. अब स्थानीय प्रशासन में हमारे बीच में सीओ साहब, वीडियो साहब, थाना प्रभारी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार साव और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समाचार चैनल। तो दोस्तों बने रहें। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनटीपीसी को होली की सौगात मिल चुकी है। काम करने की इजाज़त जो है स्थापित विकास संगठन की ओर से दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ 1 माह के लिए। 1 माह के अंदर में जो इनकी 3 सूत्री की मांग है, वो उस पर विचार विमर्श करके हमारा 3 सूत्री मांग को आप क्लियर करिए और फिर अपना काम में कंटिन्यू रखिए। अन्यथा इनका कहना ये है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं की होती है, तब तक ये धरना स्थल पर बैठे रहेंगे और काम भी बंद रहेंगे। तो फिलहाल अभी इन्होंने होली का सौगात एनटीपीसी को दे दिए है कि 1 महीना तक 1 महीना का आपको समय दिया जा रहा है। आप इस पर विचार करिए और हमें अवगत कराइए। तो आज इनका काम 19 तारीख 3रा महीना और 2021 में चालू हो गया है और एनटीपीसी अपना संपूर्ण कार्य चालू कर सकती है। वहाँ पर भी यही तय हुआ। अब आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिए और वीडियो पूरा देखिए कि किस स्टेप से, किस तरह से इन्होंने काम करने का इजाज़त दिया है, किस प्रकार से अपनी मांग को रखे हैं और एनटीपीसी को किस प्रकार से काम करने का परमिशन है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और अब ये रिपोर्ट आप आगे वीडियो के माध्यम से देखिए। धन्यवाद। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें, ताकि मैं इसी टाइप से आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूं, आपके पक्ष पे और आपके लिए काम कर सकूं। बैठक में 12 मार्च उसमें एक बिंदु यह भी था कि जब यह प्रस्ताव बीडीएससी का यह जो प्रस्ताव, जो निर्णय लिया गया है, ये जो हम लोगों ने पारित किया है, यह जब उपायुक्त महोदय के माध्यम से, आयुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को चला जाएगा, तो जिला स्तर से जब यह प्रस्ताव चला जाएगा तो यह जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, ये हम लोग समाप्त कर लेंगे। ये भी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था। उसमें समय सीमा भी निर्धारित किया गया था कि इसके लिए हमको 1 सप्ताह का समय दिया जाए। 1 सप्ताह में बैठ करके हम लोग इस पर निर्णय ले करके जो हम लोगों का चल रहा है धरना प्रदर्शन, इसको हम लोग समाप्त करेंगे, समापन करेंगे। 12 तारीख को यह निर्णय हुआ, आज हो गया 18 तारीख। तो यदि गिनती हम लोग करें तो 7 दिन का जो अवधि है वह पूरा हो गया। कल भी तिलेश्वर जी से हमने बात किया था और आपके जो माननीय सदस्य लोग हैं सबसे हमने बात किया था। तय यही हुआ कि नहीं, ठीक है, 1 दिन बाकी है आज आने की। आज कल जो बात हुई कि नहीं, कल के दिन में 7वां दिन हो जाएगा तो हम लोग कुछ न कुछ निर्णय ले ही लेंगे। तो जो निर्णय लेना है ये तो ऑलरेडी बीडीएससी की बैठक में प्रस्ताव हम लोगों ने पारित कर लिया है। डीसी सर से हमने बात किया, सीओ साहब को हमने बताया, आपके सीओ टंडवा सीओ को, कि डीसी सर से हम बात कर रहे हैं। डीसी सर भी अवकाश में थे, लौटे। हमने उनसे बात किया कि सर बीडीएससी की बैठक में इस ढंग से हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है और इस ढंग से निर्णय लिया है, जो सर के यहाँ संचिका हम लोगों ने भेज दिया है। डीसी साहब बोले कि कहाँ है, हम देखते हैं। यदि आप कमिटमेंट कर दिए हैं और आप चूंकि डीसी के बिहाफ में जाकर के मीटिंग किए हैं, मेरे आदेश पर मीटिंग हुई है, तो जो आपने वहां से प्रस्ताव पारित करके भेजा है उसको ठीक है, हम कमिश्नर सर को भेजेंगे।
तो ये रात में बात हुई, 2 बार हम डीसी साहब से बात किए, क्योंकि हम भी आप लोगों के बीच में रह करके मीटिंग किए थे। जब हमने कमिटमेंट कर लिया था तो हमको भी उसको पूरा करना था। कल डीसी सर से हम परसों डीसी सर से रात में बात किए। एसी साहब को डीसी साहब बोले कि कल 11 बजे संचिका मेरे पास दस्तखत के लिए आ जाना चाहिए, क्योंकि एसडीओ साहब ने मीटिंग किया है, क्योंकि हमको कमिश्नर साहब को भेजना है। डीसी साहब जब हमसे रिक्वेस्ट किए 2 बार सुबह में बोले फाइल मंगा करके जितना आपका इंक्लोजर था आपने 10-12 पन्ने का इंक्लोजर दिया है। ऐसा नहीं कि डीसी साहब सिर्फ खाली चिट्ठी बना दिया, आपका सारा इंक्लोजर लगा करके डीसी साहब आयुक्त महोदय को भेज दिए। भेजने के बाद एसी साहब हमको व्हाट्सएप भी किए कि लीजिए डीसी साहब जो आप बोले कर दिए। तो मैंने भी वादा पूरा किया, डीसी साहब ने भी वादा पूरा किया। आप लोग वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे? इसलिए हम आए हैं। सुबह में हमने बोला, बिलेश्वर जी को बोला, आपके जो भी लीडर लोग थे सबको हमने बोला। कुछ माताएं बहनें भी गई थी, उनसे भी हमारी बात हुई। तो हम लोग तो अपना वादा पूरा कर दिए हैं। अब VDSC की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आपको स्वतः अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देना चाहिए। यही आपसे हमारा आग्रह है, जिला प्रशासन का आग्रह। आप ही लोग घोषणा करिए, हम लोग आए हैं देखने के लिए। आग्रह आप लोगों ने किया कि नहीं आप लोग सर आ जाइए, तो हम लोग किए गए वादे के साथ में आपके बीच में फिर हाजिर हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सारे पदाधिकारी यहाँ हैं, जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारी लोग हैं। अब आप लोग हम ही लोगों के समक्ष घोषणा करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीओ साहब, आप पूरा अपना विस्तार पूर्वक विचार रखें। सभी के बीच में सब लोग को ये समझ में आ गया कि आप रैयत के प्रति कितना गंभीर हैं और आप चाहते हैं कि हम लोग का मामला सुलझ जाए। जो गतिरोध बना हुआ है एनटीपीसी और रैयतों के बीच, वो जल्दी समाप्त हो जाए। आपका अथक प्रयास जारी है, परंतु एनटीपीसी के अड़ियल रवैये से हम लोग को ये महसूस हो रहा है, क्योंकि 12 तारीख के बैठक में तो वो गया नहीं। जो भी हम लोग का निर्णय लेना था, जो भी प्रस्ताव लेना था, लेकर के हम लोग तो आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार स्तर तक जाना है, फाइल को जा रहा है। लेकिन आज जो बात हुआ था कि नहीं आप सर एनटीपीसी के अधिकारी के साथ धरना स्थल में आएंगे और एनटीपीसी का काम रुका हुआ है, क्योंकि ये काम एनटीपीसी का नुकसान हो रहा है, एनटीपीसी को चालू करवाना है। इसलिए एनटीपीसी को आगे इसमें आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे हैं कि एनटीपीसी का काम शुरू हो, लेकिन वो रैयत का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, रैयत से समन्वय बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप तो एक जज हैं, आप एक पंच हैं, लेकिन यहाँ विवाद एनटीपीसी और किसान में है। तो किसान आतुर है एनटीपीसी का यहाँ दर्शन करने के लिए, उनका बात सुनने के लिए कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। किसान का जो मांग है 3 सूत्री मांग है, तीनों पॉइंट पर सरकार पर ही निर्भर करता है, ऐसा भी बात नहीं है। एक पॉइंट पर रेट बढ़ाने वाला जो पॉइंट है उस पर सरकार के अंदर का निर्णय का बात है, लेकिन बाकी और जो पॉइंट है एनटीपीसी के अधिकारी सोल्व कर सकते हैं। रोजगार का जहां तक जो बात है, जो अभी दर दर भटक रहे हैं हमारे भाई बंधु, आशा में आज इतना दिन बिता दिए। जो हम लोग का मांग है रोजगार का मांग है, जो छोटा छोटा वैसा समस्या है जो निदान हो सकता है आराम से जिला प्रशासन और एनटीपीसी के बीच का। तो हम लोग चाहते हैं कि गतिरोध को खत्म करे, विवाद को खत्म करे, लेकिन एनटीपीसी वो चाहता नहीं है, विवाद और बढ़ाना चाह रहा है।
तो इसलिए हम लोग मजबूर हैं कोई भी वैसा ठोस निर्णय लेने के लिए कि आखिर एनटीपीसी का काम हम लोग बंद क्यों किए थे और क्या बोल करके हम चालू करने जा रहे हैं। हम अपने आप को ये बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं अपने मन को कि हम आखिर किस लिए बंद किए थे और क्या बोल करके हम चालू करने जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एनटीपीसी का काम चालू हो, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। आप भी अथक प्रयास कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन भी हमारे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गतिरोध खत्म हो जाए। हम लोग भी पूरा सब रही चाह रहे हैं खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोग शौक से नहीं बैठे हुए। बहुत मन में पीड़ा है, बहुत दिल में दर्द है। इस दर्द को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा कि हम लोग निर्णय ले भी तो कैसे ले। अब आप गार्जियन हैं, आप आए हैं कि नहीं हम भाई अपना जो वादा किए थे डीसी के सामने तो हम पूरा कर दिए, अब आप लोग को विचार करना है। तो इस पर हम लोग यही विचार कर सकते हैं। अगर एनटीपीसी नहीं आ रहा है उसका बोझ हम ही लोग ढो रहे हैं, हम ही लोग को चिंता फिक्र है, क्योंकि देश हित में हम सोचने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो राष्ट्र हित का बात करने वाला एनटीपीसी है वो कितना बड़ा देशद्रोही का काम कर रहा है हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग राष्ट्र हित में हर चीज कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं सर, हर चीज जो है देने के लिए तैयार हैं। और आपका ये मेहनत और आपका ये आग्रह पर हम लोग ये विचार भी जो है इसे करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर काम एनटीपीसी का रुका हुआ है तो काम जो है इसे करें, लेकिन उस पर एक शर्त जो है इसे लगा करके हम चाहते हैं कि एनटीपीसी कल से चालू हो जाए। अब इसमें हम एक आवेदन जो है इसे बनाए हैं सर के नाम पर, वो पढ़ते हैं जो सर को देने जा रहे हैं। सेवा में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय सिमरिया चतरा। विषय दिनांक 23/2/2021 से एनटीपीसी के संपूर्ण निर्माण कार्य जो बंद है उसे पुनः दिनांक 19/3/2021 से शुरू करने के संबंध में। विषय दिनांक 23/2/2021 से एनटीपीसी के संपूर्ण निर्माण कार्य जो बंद है उसे पुनः दिनांक 3/2/2021 से शुरू करने के संबंध में महाशय सविनय पूर्वक कहना है कि एनटीपीसी से विस्थापित 6 गांवों के भूरैयत रैयतों के द्वारा एनटीपीसी से 3 सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 11/1/2021 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तथा दिनांक 21/2/2021 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का कार्यक्रम किया गया, जो कि दिनांक 26/2/2021 को श्रीमान के आश्वासन पर स्थगित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 23/2/2021 से एनटीपीसी का संपूर्ण निर्माण कार्य को बंद किया गया है। दिनांक 12/3/2021 को हुई त्रिपक्षीय वार्ता बीडीएसी एवं एनटीपीसी प्रबंधन का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं होने के पश्चात हुई द्विपक्षीय वार्ता के अनुसार यह कहा गया था कि अगर हम भू-रैयतों के 3 सूत्री मांगों को आगे बढ़ाते हुए कमिश्नर स्तर तक चला जाता है तो बंदी को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। तो हम सभी भू-रैयतों के द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रीमान को सूचित करना है कि हम सभी भू-रैयतों का धरना अनिश्चित काल के लिए आगे भी जारी रहेगा, और अगर हम लोग का 3 सूत्री मांग जिला प्रशासन तथा एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा पूरा नहीं होता है तो पुनः हम 6 गांवों के भू-रैयतों के द्वारा 1 माह के बाद अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के साथ साथ एनटीपीसी का भी संपूर्ण निर्माण कार्य को बंद किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही एनटीपीसी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन की होगी। प्रतिलिपि उपायुक्त महोदय चतरा, कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी टंडवा, पुलिस अधीक्षक चतरा, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी टंडवा,
अंचल अधिकारी टंडवा, थाना प्रभारी टंडवा, ये सभी माननीय लोग को प्रतिलिपि है। तो इस तरह का जो है से हम आवेदन सर को समर्पित करते हुए और कल से एनटीपीसी का संपूर्ण कार्य चालू करने का घोषणा करते हैं। अभी इसमें सभी को मंजूर है? साइन करिए संयोजक महोदय, इसमें साइन करिए, जनाब पत्र करिए और पूरे करिए। कल से एनटीपीसी का संपूर्ण कार्य चालू। आप सुनिए, थोड़ा शांति रखिए। अब इसमें हम माननीय समाज के चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी अपना विवेक बुद्धि से ये चीज जरूर जो है से मंथन करिए कि देश हित का जो हवाला देता है एनटीपीसी, अब बात करता है तो देशद्रोही कौन है, इस पर आप लोग जरूर मंथन करते हुए आप जो है से लिखिए कि वो देशद्रोही है कि देश हितैषी बात करता है। हम लोग अपना जमीन भी दिए, हम लोग अपना खून पसीना भी यहाँ सुखा रहे हैं, 3 महीना हो गया लगभग, और अनशन भी किए, सारा कुछ हम लोग अपना झेल रहे हैं। अपना कलेजा का टुकड़ा होता है किसान की जमीन, वो जमीन भी हमने उसको दे दिया, उसके बाद भी हमको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। अब बताइए कि देश हित में हम ही को सिर्फ कुर्बानी देना है क्या? किसान को ही कुर्बानी देना है देश हित में? तो माननीय चौथा स्तंभ से मैं आग्रह कर रहा हूं सर, चूंकि देखते हैं कि इतना लिखते हैं उनके बारे में, इसलिए आप इस बात को जरूर जो है महसूस करिए, थोड़ा किसान का पीड़ा को समझिए। देशद्रोह कौन है? इस मंच से हम उसको देशद्रोह के नाम पर जो है घोषित करते हैं कि वो देशद्रोह है एनटीपीसी। लिखिए, इसको हेडलाइन बनाइए। किसान के अंदर कितना बड़ा दिल है, लिखित रूप में हम उसका काम शुरू करवा रहे हैं। संपूर्ण काम शुरू करो, जाओ। लेकिन नहीं, धरना स्थल रहेगा, धरना स्थल रहेगा अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन हम काम करने के लिए पूरा छूट दे दिए, आजादी दे दिए, जाओ करो। लेकिन 1 महीना के अंदर तुम विचार भी करो, 1 महीना के बाद फिर हम वही अनशन वही बंदी करेंगे। साइन करिए, हाँ साइन करके दे दीजिए। 1 मिनट, बड़ा बाबू की तरफ से एक आग्रह आ रहा है, एक आग्रह आ रहा है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा हम लोग स्थानीय प्रशासन का भी बात सुने। थोड़ा शांति भैया, थोड़ा शांति बना कर रखिए। जिस तरह से हम लोग शालीनता से सब कुछ करते आए हैं, थोड़ा हम लोग सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग का गार्जियन है, ये हर दृष्टिकोण से सोच करिए कुछ बोलने जा रहे हैं। शांति से, हेलो, शांति से सुनिए। हेलो, सर इधर हो जाइए। धन्यवाद तिलेश्वर जी। क्योंकि पिछले 11 फरवरी से 11 जनवरी से एक सूत्री मांग को लेकर आपका शांतिपूर्ण धारणा प्रदर्शन और बीच में आमरण अनशन वगैरह चला। इस पीरियड में जो करीब 2 माह से ऊपर का पीरियड हो चुका है, उसमें जो आप लोगों के द्वारा शांति धैर्य का जो परिचय दिया गया है वो काफी प्रशंसनीय है, काफी सराहनीय है। उसके लिए प्रशासन की ओर से आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एसडीओ साहब की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीच में कभी कभी कुछ चीजें हुई तो चूंकि एक अनशन है, धारणा है, प्रदर्शन है, सभी लोगों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी यहाँ पर माननीय आपके लोग थे, संयोजक थे या भूरैयत थे, सभी ने काफी धैर्य रखा और अपनी मांग को शांतिपूर्वक और जहां पर जाना चाहिए था वहां तक पहुंचा दिया है। क्योंकि आयुक्त महोदय से अब सरकार स्तर तक फाइल जा रही है, अब आपका काम जो है आगे बढ़ रहा है। और मेरा सुझाव प्रशासन की ओर से सुझाव है, क्योंकि होली का पावन पर्व अब शुरुआत है, 28 और 29 को होली है।
सभी लोग काफी खुशी से और सामूहिक रूप से होली मनाते हैं। विशेष कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर आग्रह करूंगा कि होली के पर्व को देखते हुए आप सभी जो धारणा स्थल है यहाँ से जाएं, घर में जाएं और खुशी से होली का त्योहार मनाएं और धारणा को तत्काल स्थगित कर दें। यही मेरा आग्रह है, यही प्रशासन का सुझाव है। स्थगित शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े बाबू, क्योंकि आपने अपना फर्ज, अपना दायित्व को बहुत बढ़िया से समझते हुए ये आप सुझाव जो दिए हम लोगों को, ये बहुत तारीफ के काबिल है। अच्छा लगा हम लोग को, क्योंकि इसलिए कि आप एक इंसान होने के नाते इंसान का दर्द को समझ रहे हैं। आप समझे उस बात को, पीड़ा को आप अपने दिल में उतारे हैं, समझे, और आप जो आग्रह कर रहे हैं ये हम लोग को कष्ट को देखते हुए आप कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग शांति पूर्वक यहाँ बैठने का भी कर रहे हैं। हम लोग वही कोई हो हंगामा, मार धार, तोड़ फोड़, रोका टोकी, बंदी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे हित के ही बात कर रहे हैं कि नहीं आप शांति जो है से बैठिए। लेकिन मन में इतना हम लोग को दर्द है, पीड़ा है कि इच्छा नहीं करता है कि यहाँ से हट करके हम घर में आराम से सोए। क्योंकि एनटीपीसी का स्थिति आपसे छिपा हुआ नहीं है, उसका क्या व्यवहार है। और हम लोग चाह रहे थे, आज हम लोग बहुत उम्मीद करके यहाँ चर्चा भी कर रहे थे कि सर एसडीओ साहब आएंगे और एनटीपीसी के अधिकारी आएंगे और हो सकता है आज हम लोग कुछ दिन के लिए स्थगित भी करेंगे। बहुत उम्मीद हम लोग पाल लेते सर, यहाँ चर्चा भी हम लोग की आज दिन में कि आज हम लोग का बहुत अच्छा शांति पूर्वक जो है इसे वार्ता होगा। क्योंकि एसडीओ साहब एनटीपीसी के अधिकारी साथ यहाँ आ रहे हैं, आएंगे। ऐसे तो एनटीपीसी के अधिकारी कभी आए नहीं अकेले, लेकिन प्रशासन के सामने वो आएंगे तो बहुत कुछ जो है से हम लोग एक दूसरे से बात विचार करके पीड़ा को दूर करके और स्थगित इसको करेंगे और बढ़िया से हम लोग त्योहार मनाएंगे। शादी ब्याह की लगन चल रहा है, लेकिन हम लोग का सपना सजाया हुआ रह गया और अभी अब पता चल रहा है कि वो आ ही नहीं, भी नहीं किया। बस सिर्फ हम लोग का गार्जियन के रूप में एसडीओ साहब, आप बीडीओ साहब, सीओ साहब, यही सब आए। अब कहीं आज तक ऐसा तो हम नहीं देखे हैं कि दो पक्ष का लड़ाई होता है और बगैर एक पक्ष का इसी में इस तरह का निर्णय लिया जाता है। क्योंकि हम जो मांग के लिए यहाँ बैठे थे, एनटीपीसी से मेरा मांग है, लेकिन बंद भी किए, हम अनशन भी किए, सब कुछ करने के बाद आज जो हमको उसको चालू करने का मुंह से ये बोलना पड़ रहा है, कलेजा फट जा रहा है बोलने में कि हम कैसे उसको चालू करने का आदेश दें। क्योंकि जितना दर्द झेले हैं हम लोग, उस दर्द को बयां करते तो इसलिए धरना वाला तो सर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग यहाँ रखेंगे। इसमें आप लोग को क्या राय है? बड़ा बाबू जैसे बोलो, इसमें आप लोग क्या करना है? धरना शांतिपूर्वक रहिएगा ना? शांतिपूर्वक से रहिएगा, ये पूरा विश्वास दिला रहे हैं बड़ा बाबू को। क्योंकि हम ही लोग के लिए बड़े बाबू बोल रहे हैं कि आप लोग अब थोड़ा कुछ दिन रेस्ट करिए, फिर चालू करिए। चलिए ठीक है, ठीक है, हम लोग की बात सुन रहे साहब को भी जो है से हम लोग बहुत दिल से बधाई देते हैं कि हम लोग के दर्द के बारे में कम से कम इतना महसूस करके बोले। तो शांत रहिए भैया, शांत रहिए। अब इसमें सर को भी जो है से लिखित रूप में दे रहे हैं के बीच में एक आवेदन दिया गया है, जिस पर सभी रैयत और डीएस सदस्य साइन कर रहे हैं और उनको सौंपा जा रहा है कि दोबारा से एनटीपीसी अपना काम को चालू कर सकता है, लेकिन धरना जो है वो लगातार चलती रहेगी। सेंसिटिव त्योहार होता है। देखिए, अब
तो यहाँ झारखंड में तो उतना उस टाइप से नहीं होता है, लेकिन बिहार में हम लोगों ने देखा है कि ये त्यौहार काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। इस त्यौहार में आप लोग जानते हैं कि ये त्यौहार में लोग रंग लगाता है, अबीर लगाता है, और कहीं कहीं ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि पुरुष महिला के साथ भी रंग लगा दिया, बैठिए ना सर, बैठिए ना। अबीर लगा दिया, रिश्ता उस्ता भी लोग भूल जाता है। देखिए हम सही बात बोल रहे हैं। और होली का त्योहार में लोग गांजा भांग दारू भी पी लेता है, करता है कि नहीं? भांग खा लेगा, पता चलेगा कि भांग खा लिया। तो गांजा भांग दारू खा पी करके यदि कोई कुछ गलत कर दे तो आप लोग माता बहन लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बात हो जाए एसडीएम साहब को इसलिए ना बड़ा बाबू रिक्वेस्ट संघर्ष किए समिति की ओर से एक आवेदन आप लोग जो है सौंप रहे हैं, लिखित में कि दे आपकी रहे तरफ से हैं। दिक्कत नहीं होगा, ये एनटीपीसी जो है सो अपना काम चालू कर सकता है आप हमारे लोग तरफ देखिए से। सुन लीजिए ना, अरे पहले सुनिए, पहले सुनिए ना। मेरा कहना यह है कि यदि आपको बैठने का ही मन है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठेंगे 2-4-10 आदमी, तो होली के बाद भी तो प्लान बन सकता है। अभी देखिए हम लोग को होली में पूर्वाभास प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। बड़ा बाबू को अपना पुलिस वाला रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, हमको मजिस्ट्रेट वाला रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। डीसी साहब का भी लेटर आया है कि होली में कहाँ कहाँ मजिस्ट्रेट डिप्यूट होगा, लिस्ट बना करके दीजिए। हम लोग वीडियो को दिए हैं कि अपना अपना पॉइंट चिन्हित करके आप रिपोर्ट हम लोग को दो। इनको भी अपना पुलिस को प्रतिवेदन देना पड़ेगा। तो होली का त्योहार सेंसिटिव होता है, ये हम लोग जानते हैं, और होली को इसीलिए लोग हुड़दंग वाला त्योहार बोलता है। इसमें हुड़दंग होता है बहुत। यहाँ आपके यहाँ कैसे होता है हमारे तो पता है, हम तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने दूसरे जगह देखा लोग आपको कचरा फेंकेगा। होली में देखिए खाली रंग और गुलाब और गुलाल और अबीर दे दे तो ही दूसरा बात है। होली में लोग कचरा भी फेंकता है, कचरा फेंक देगा, कुछ खा पी लेगा, पता चला कि महिला के साथ दुर्व्यवहार भी कर दिया, तो एक तो तीसरा मुकदमा ठोका जाएगा। तो मेरा कहना ये है, यदि सुनिए, यदि थाना 8 दिन में क्या कोई बाहर फट जाएगा, 8 दिन में सुन लीजिए ना, 8 दिन में कोई क्या यहाँ सुनने का भी प्रयास करना है। मेरा कहना ये है कि यदि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहा जा रहा है, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कि नहीं जो ठीक है, अभी जैसे आपका ये खत्म हो गया, आप लोग एनटीपीसी का जो काम किसी तरह रोक रख के रखते थे, उसको मान लीजिए आपके मुखिया जी है जो उस पत्र में, तो ये भी हो जाना चाहिए कि ठीक है होली वोली को देखते हुए हम लोग अभी घर में रहें, ना तो आप लोगों को कहा हुआ मानना चाहिए। जब हम लोग आपके कहे हुए हर एक शब्द को मानते आ रहे हैं, इतना हमारा बात में ताली कोई कहने बजाता है। इलेक्शन बोलता है तो पूरा ताली बजाता है। नहीं सर, आपका भी ताली बजा है कई बार। देखिए हम गलत नहीं बोलते, होली विधि होली दिन है, त्योहार के दिन बात सही। त्योहार का दिन है, घर में रहिए, थोड़ा आइए। पुरुष हम लोग इधर से एक बात और आ रही है, हम लोग एनटीपीसी वाले को भी बुला के एक मीटिंग भी कभी करवा देंगे। एनटीपीसी वाले को बुला करके अभी देखिए उसका भी काम बंद है, उनका भी मन में कुछ खटास है, इसलिए नहीं आ रहा है।
हाँ, उसका काम जब चालू बढ़िया से हो जाएगा ना तो उसको भी बुला करके एक बैठक भी हम लोग एक करा देंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक तो बैठक करा देंगे। हाँ, करा देंगे, लेकिन देखिए, लेकिन हमारा आग्रह है कि इसको होली के दिन को देखते हुए चलिए ठीक है, आप लोग ठीक है। हम महिला की तरफ से जो है किरण देवी बोलेगी कि भाई शांति से होली यहाँ मनाएगी या फिर एसडीओ साहब जो आग्रह किए उस पर यह विचार करेगी। क्या आप लोगों को करना है? आप लोग बैंड भी लगाए हैं कि नहीं? महिला लोग सिर्फ रहेंगे, ठीक है। जेंट्स के यहाँ जो है नहीं आना। तो ये सब बिंदु पर जो है से किरण देवी की बात रखेगी। अच्छा हो गया, ठीक रहिए ना, ठीक रहिए ना, सबसे बच्चे अरे चुप रहिएगा आप लोग, चुप रहिए, ठीक है, ठीक है, चुप रहिए। हमको यही बोलना है सर, बोलिए, उठ के बोलो, उठ के बोलिए, बोलिए। हम लोग को यही कहना है सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि होली का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए से आप लोग यहाँ से चले जाइए, यानी ये समाप्त कर दीजिए। 8 दिन करने में क्या दिक्कत हो रहा है? तो हम लोग को जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि इस तरह का उस तरह का होगा, ये रंग अबीर पी मतलब बहुत होली का त्योहार रहेगा तो बहुत पिएगा खाएगा, जैसे तैसे ही होगा, फिर ये मेरे पास ये कंप्लेन आएगा या हुआ, तो ऐसा हम लोग मौका नहीं देंगे सर। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक और आपके पास कोई शिकायतें नहीं जाएगी, कोई शिकायत हम लोग जाने ही नहीं देंगे। हम लोग जैसे शांतिपूर्वक से यहाँ पे बैठे हुए हैं सर और बैठ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग शांतिपूर्वक से ही रहेंगे सर। चलिए ठीक है। अब सर का बात सुनने के बाद इधर से जवाब भी सर को जो है इसे मिल गया कि चलिए ठीक है, हम लोग शांतिपूर्वक होली मनाएंगे, किसी भी तरह का कोई हुड़दंगी नहीं करेंगे। हम इधर जेंट्स लोग को भी जो है से इतना दिमाग में आ गया कि किस तरह से यहाँ धरना प्रदर्शन बैठना है, आना है, जाना है और कैसे होली त्योहार भी जो है बिताना है। तो सब लोग अपना अपना माइंड मेकअप कर लिए हैं। अब यहाँ शांति पूर्वक से ही धरना चलेगा, होली भी त्योहार बीतेगा, ये सब हम लोग शपथ लेते हैं। क्या किसी भी तरह का कोई शिकायत कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों की स्थापित विकास संघर्ष समिति की ओर से एनटीपीसी को एक राहत की सांस मिली है। मीटिंग भी हम लोग करा दें, ठीक है। और आप लोग सुनिए, इसमें सभी जिला ये जो धरना उड़ना है इसको खत्म करें। अधिकारी लोग शामिल है, सीओ, बीडीओ, एसडीएम साहब सभी हैं, बड़ा बाबू है। एक मिनट सर, यहाँ से सर को मान पत्र देते हुए यानी कि हम लोग अपना शर्त पत्र को सौंपते हुए संयोजक महोदय एसडीओ साहब के नाम पर है, दीजिए तो एसडीओ संयोजक महोदय दीजिए ना फोटो। हाँ, तो शांति से अब हम लोग अब कितना बड़ा हम लोग डिसीजन ले लिए हैं कि काम जो है एनटीपीसी का चालू करने के लिए, लेकिन एनटीपीसी भी ये कान खोल के सुन ले कि जितना बड़ा कुर्बानी हम लोग उतना जो है हम लोग हिसाब भी लेंगे। 1 महीना का मात्र टाइम दिया है एनटीपीसी की टीम, सुन लो कान खोल के। असीम गोस्वामी कि मात्र 1 महीना का समय मिला है तुमको काम करने का और फिर उसी तरह से काम बंद करेंगे। पूरा एक भी पत्ता करने हिलेगा 1 महीने के बाद। काम करके सुन लो, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 विकास संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद।
का आंदोलन एनटीपीसी को 1 महीना के 1 महीना में आप अपना विचार बनाइए और पुनः हमारे करिए। किसानों का हक लूटना उनको 1 महीना के लिए एनटीपीसी को हक लूटना बंद करो। राहत देते हुए विस्थापित विकास संघर्ष समिति की ओर से 1 महीना के लिए यहाँ पर उनको राहत की सांस दी गई है और विकास जिंदाबाद समिति की ओर से उन्हें दोबारा चालू करने के इजाजत दिया है कि वो अपना काम को चालू करें। महिला पुरुष जिंदाबाद। एनटीपीसी होश में आओ, एनटीपीसी के अधिकारियों होश में आओ। सर अभी आप लोगों का जो वार्ता हुआ है मैं पूरा रिकॉर्डिंग भी किया हूँ, तो ये आप बता सकते हैं सर कि आप मतलब किस वजह से 1 महीना का किस शर्त में आप 1 महीना एनटीपीसी को काम करने का इजाजत दिए हुए हैं? हम लोग 1 महीना का टाइम एनटीपीसी को इसी शर्त पर दिए हैं कि 1 महीना के अंदर हम लोग का जो 3 सूत्री मांग है, जो सरकार स्तर तक जाना है, जो बीडीएसी के बैठक में निर्णय लिया गया, जो उपायुक्त महोदय चतरा के द्वारा अग्रसारित किया गया है कमिश्नर साहब को, उसके बाद राज्य सरकार के यहाँ एनटीपीसी के अधिकारी को जिम्मेवारी बनता है कि ये 3 सूत्री मांग किसानों के लिए कैसे वो पूरा करवाएंगे और कैसे अपने कारपोरेट से करेंगे। इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी के साथ हम उनको 1 महीने का टाइम दिए हैं। 1 महीने के अंदर अगर यदि ये 3 सूत्री मांग पूरा नहीं होता है तो फिर पुनः पूरा एनटीपीसी का काम, संपूर्ण काम बंद करेंगे। पूरा 6 गांव के रैयत का ये ऐलान है और हम लोग बहुत सोच समझ करके ये टाइम दिए हैं 1 महीना का। अगर 1 महीना में नहीं काम पूरा करोगे तो फिर तुम्हारा काम पूरा बंद करेंगे और इसका पूर्ण जिम्मेवारी एनटीपीसी का होगा। चूंकि एनटीपीसी अभी यहाँ अपना व्यवहार से, अपना पूरा एक्टिविटी से ये साबित कर दिया कि वो देशद्रोह है एनटीपीसी। चूंकि किसानों के बीच कभी आकर के ये जानने का प्रयास नहीं किया, ये यहाँ का दुख समझने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि बात जबरन किसान का जमीन वो लूट रहा है तो लुटेरा है, डकैत है, फकायत है, वो देशद्रोह है एनटीपीसी। आज भी इस बैठक में आज भी शामिल नहीं हुआ, नीति को विरोध कर रहे हैं। नहीं हुआ, आज भी बैठक में शामिल नहीं हुआ। एनटीपीसी जितना तुम छलावा कर रहे हो बहुत महंगा पड़ेगा तुमको एनटीपीसी। ये कान खोल के सुन लो एनटीपीसी के अधिकारियों, वो देख सकते हैं दोस्तों, किसान को तुमको ये बहुत महंगा पड़ेगा। विस्थापित विकास संघर्ष समिति की ओर से एक राहत की सांस एनटीपीसी को मिली है। इन्होंने 1 महीना का मोहलत दिया है कि आप उपायुक्त महोदय द्वारा मतलब त्रिपक्षीय वार्ता के लिए ग्राम विकास सलाहकार समिति का मीटिंग बुलाया गया, जिसको भी एनटीपीसी के द्वारा जिला प्रशासन का या उपायुक्त महोदय का निवेदन को या उनके द्वारा बैठाया गया बैठक को इग्नोर करते हुए और ये एनटीपीसी साबित कर दिया कि जनता के साथ साथ भी जिला प्रशासन को भी ये इग्नोर करने का काम करता है। इसलिए एनटीपीसी को हम लोग किसी भी हाल में ये अपना मांग को लेकर ही रहेंगे और इसीलिए मांग को पूरा कराने के लिए एनटीपीसी को 1 महीना का वक्त हम लोग दिए हैं। शुक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, विकास संघर्ष समिति की ओर से धरना लगातार चालू रहेगा, लेकिन 1 महीना के एनटीपीसी को सांस मिला है राहत के साथ कि आप वो अपना काम को स्टार्ट करते हुए हमारे बारे में भी विचार कीजिए और हमारे साथ आप जारी रखना है, धरना रहेगा, करना है।